कि हम सभी को यह मानव जीवन मिला हुआ है, लेकिन इस मानव जीवन को पाकर भी हम क्या कर रहे हैं, इस पर कभी आप लोग विचार करते हैं कि इस मानव जीवन, यह जो हमें रत्न तुल्य मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को पाकर हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? कभी विचार आता है आप लोग के मन में? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम वही खाने पीने सोने दैनिक व्यवहार में अपने आप को इतने व्यस्त रखते हैं कि हम कभी यह विचार कर ही नहीं पाते। हाँ, कभी व्यवहार में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है या किसी ने हमको कुछ कह दिया तो कुछ समय के लिए क्या होता है, हमारा मन उदास हो जाता है। और जब उदास हो जाता है तब हम क्या करें? तब हमारे मन में विचार आता है, लेकिन कैसा आता है? केवल क्षण मात्र के लिए। जैसे करंट लगता है तब हम क्या होते हैं, सावधान हो जाते हैं कि कूलर से हमको करंट लगता है, हीटर से करंट लगता है, तो आगे के लिए हम सावधान हो जाते हैं और ध्यान रखते हैं। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कोई भी आएगा जाएगा या जो व्यवस्थापक यहाँ के कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो बातें यहाँ से एक बार निकल जाएंगी वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग पूरे एकाग्रता पूर्वक सत्संग की बातों को ग्रहण करें। इससे आपका जीवन क्या होगा, सुंदर होगा। और जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ सत्संग स्थल में आए हुए हैं उसकी पूर्ति हो पाएगी। तो मैं क्या कह रही थी कि हम लोगों के मन में कभी इस पर विचार नहीं आता कि हमको यह मानव जीवन जो मिला हुआ है, उस मानव जीवन को पाकर हमें जो करना चाहिए क्या वह हम करते हैं? नहीं करते। केवल कुछ समय के लिए हम विचार कर लेते हैं कि हमारा जीवन बस ऐसे ही निकल जाएगा। क्या हम कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम इस मानव तन की विशेषता को समझेंगे, जब हम अपने आप की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अपनी कीमत को आंकेंगे, तब कहीं जाकर हम इस काम को कर सकेंगे। एक बहुत सुंदर चुटकुला है। एक बार होता क्या है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि बेटा, जो रूल डंडा रहता है ना स्कूल में, जिसको टीचर लोग रखे रहते हैं अपने टेबल पर, तो वह अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि बेटा यह बताओ इस रूल का उपयोग क्या है, इस डंडे का उपयोग क्या है? तो वह बच्चा क्या कहता है, सर इस डंडे का उपयोग तो लाइन खींचने के लिए किया जाता है, लेकिन आप इस डंडे से हम लोग को मारते हैं। तो टीचर जो रहते हैं उस बच्चे की बात को सुनकर काफी खुश होते हैं और एक प्रकार से दुखी भी होते हैं कि देखिए इस छोटे से बच्चे ने इस डंडे का उपयोग और दुरुपयोग दोनों कैसे बता दिया। ऐसे ही हम लोगों को यह मानव जीवन किस लिए मिला हुआ है? कल्याण करने के लिए, मोक्ष करने के लिए, इस मानव जीवन को सुंदर तरीके से जीने के लिए। लेकिन हम इसके पूरे अपोजिट काम करते हैं। सुबह उठे कि हमारी वाणी से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि यदि घर छत के ऊपर कौवा भी बैठा है तो वह भाग जाएगा। कभी कोई व्यक्ति, बिरले ही मुझको ऐसे मिलते हैं जो सुबह उठकर विनम्रता पूर्वक धीमी वाणी, धीमी आवाज से बात करें और जब भी बोले तो मीठा बोले। लेकिन क्या करते हैं, वह इन बातों पर विचार नहीं करते और फिर क्या करते हैं, जोर से बोलने लगते हैं। उनको विचार करना चाहिए कि हम लोगों को रोज यह मानव जीवन मिल रहा है, लेकिन इस मानव जीवन को पाकर हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें? कभी हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं कि हे गुरुदेव, आज का दिन जो हमको मिला हुआ है, इस दिन को मैं अच्छा कैसे बनाऊंगी या बनाऊंगा। हमेशा आप लोग करिए क्या कि जब भी उठते हैं तो रोज बिस्तर पर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे, जितना समय हो वहां पर बैठे और आज के दिन के लिए एक टाइम टेबल अपने मन में बना लें। जरूरी नहीं कि आप उसको नोट करें पेन कॉपी में, बना लें कि आज मैं किसी से कड़वी वाणी में बातचीत नहीं करूंगी, सबसे प्यार से बोलूंगी, आज जो कार्य जरूरी है उस कार्य को मैं पहले करूंगी,
अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी जिससे मुझे तो दुख हो ही, साथ में मेरे रहने वाले साथियों को भी दुख हो। और कोई भी व्यक्ति यदि मुझे क्रोध में आकर, आवेश में आकर मेरे लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है तो उनके बदले में मुझको जवाब नहीं देना। ये सब टाइम टेबल आप फिक्स करके देखिए, इससे क्या होगा, आपके जीवन में काफी सुधार होगा। कि बस हम केवल भजन गा लेंगे, पाठ कर लेंगे और इससे हमारा मानव जीवन सुंदर बन जाएगा? बताइए, नहीं बनेगा ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको अपने जीवन सुधार के लिए एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा। जैसे हम लोग छत पे चढ़ना, जब हम चढ़ने के लिए जाते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी चढ़ते हैं, तब जाकर कहाँ हम छत पर पहुंचते हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम कल्याण को प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, तो इन छोटी छोटी सी बातों को क्या करना होगा, हमें पहले अपने जीवन में आचरित करना होगा। और यदि हम आचरित नहीं करेंगे तो बताइए फिर हमारा जीवन सुंदर कैसे होगा? नहीं हो सकता है। एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों के मैं बीच रख रही हूँ, उसके बाद हमारे साहिब जी के विचार सुनेंगे हम। एक बार होता क्या है कि एक गांव में एक संत जी का आगमन होता है, और जब संत जी का आगमन होता है तो सभी लोग उन संत जी के पास मिलने के लिए जाते हैं। तो संत जी उन सभी से अपना हालचाल पूछते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, सभी लोग कहते हैं ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है सभी लोग एक एक करके संत जी के पास अपनी जो परेशानियां रहती हैं उन परेशानियों को रखने लगते हैं। तब संत जी कहते हैं कि भाई, आप लोग तो इतनी सारी परेशानियां मेरे सामने रख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तब वह सभी जो भक्त समाज थे, उसमें कुछ माताएं भी थीं, तो उन्होंने कहा, संत जी आप तो केवल सुनकर यह कह रहे हैं, लेकिन इन बातों को हम अपने दिमाग में कब से स्टोर करके रखे हुए हैं, हम कैसे जीवन जी रहे हैं हम ही जानते हैं। आप कृपया करके इसका सॉल्यूशन बताएं, इसका उपाय बताएं। तब संत जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को इसका सॉल्यूशन, इसका उपाय बताऊंगा। कल आप लोग ऐसे करना, जितने लोगों से आप लोगों को परेशानी है ना, उतने आलू अपने थैले में भरकर मेरे पास लाना और मेरे पास आना। तब सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और दूसरे दिन उन संत जी के पास आते हैं तो सभी लोग के थैला भरे हुए रहते हैं, किसी का खाली नहीं रहता कि 2-4 आलू लेके आ गए या आधा थैला। सभी के सभी पूरा पूरा थैला भर के आलू लाते हैं और संत जी के पास रख देते हैं। तब वो खुश होते कि ये संत जी हमें कोई जादू टोना बताएंगे, मंत्र देंगे जिससे हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन होता क्या है कि वह संत जी उन सभी लोगों को कहते हैं कि आप लोग इन आलूओं को मेरे पास लाए हैं ना, अब इन आलूओं को आप अपने पास ले जाइए और इन आलूओं को 20 दिन तक अपने पास रखिए। और वह भी कब, कैसे? उठते बैठते जागते हुए, खाना खाते हुए, या जहां भी आप जाते हैं हर समय इस थैला को अपने पास रखना है। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बीतते हैं कि उन आलूओं में से दुर्गंध आने लगती है, आलू सड़ने लगते हैं। तो सभी को उसमें से गंध आती है तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता और ना वह लोग खाना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना कुछ भी काम कर पाते हैं। तो वह सभी लोग संत जी के पास आते हैं तो संत जी कहते, अरे यह क्या, मैंने आप लोगों को कहा था कि इन आलूओं को आप लोग अपने पास 20 दिन 25 दिन रखना, लेकिन 10 दिन 15 दिन हुए नहीं कि आप लोग मेरे पास वापस आ गए। तब वह लोग कहते हैं कि संत जी, इन आलूओं से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि हम इन आलूओं को अपने पास नहीं रख सके, आप कृपया करके इन आलूओं को आप वापस ले लीजिए। तब संत जी कहते हैं कि जब तुम इन सड़े हुए आलूओं को 20 दिन अपने पास नहीं रख सकते तो किसी ने आपके लिए कुछ ऐसे शब्द कह दिए हैं जो आपको पसंद नहीं आए हैं, तो उन बातों को आप अपने दिमाग में
आप अपने दिल में क्यों लेकर चल रहे हैं? वही बातें तो हम अपने दिल में, दिमाग में लेकर चलते हैं। इसी से क्या हो रहा है आज? बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। बीमारियां बाहर से नहीं आ रही हैं। जो व्यक्ति जितनी मात्रा में अप्रसन्न रहेगा, दुखी रहेगा, हताश रहेगा, वह उतनी ही मात्रा में क्या होगा? बीमार होगा। तो हम अपने इस रत्न तुल्य मानव जीवन को पाकर छोटी छोटी सी बातों को लेकर दुखी क्यों हो? इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर यदि हम दुखी होंगे तो हमारा जीवन सुंदर कैसे बनेगा? जीवन हमारा है, अब आप इसको हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए जीते हैं? जिंदगी आपकी है, चाहे तो आप गुनगुनाते हुए जिए या गुनगुनाते हुए। तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखें।